अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने पिछले कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्शियल सा एक स्टेटमेंट दिया। कंट्रोवर्शियल का स्टेटमेंट नहीं था, थी वो रियलिटी, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल जो है वो करार दे दिया। लेकिन अब दो चीज़ों के ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने खुलकर बात की है। एक नंबर वन के ऊपर जो बात उन्होंने की है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो फॉर्मर प्लेयर्स आजकल के करंट प्लेयर्स के ऊपर बैठकर तनकीद करते हैं ना, ये बेसिकली इनसे हसद करते हैं, जेलस होते हैं। और अक्सर ये चीज़ हमारे मीडिया के ऊपर जो है बार बार चलाई जाती है कि हमारे जो 90s के जो प्लेयर्स हैं ना, उनके आज तक कॉलर्स नीचे नहीं हुए, यानी कि वो अपने आप को हीरो मानते हैं और उनके कॉलर्स जो हैं वो नीचे नहीं हुए। इसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने बात की है। साथ मोहम्मद यूसुफ ने बाकायदा तौर पर एक और चीज़ उन्होंने की है कि पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी अवाम जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं कि हमारा कोई एक प्लेयर अगर डोमेस्टिक से आकर या पीएसएल से आकर एक इनिंग खेल जाता है ना, हम उसे डॉन ब्रैडमैन बना लेते हैं, हम उसे जो है जयसूर्या बना लेते हैं, हम उसको जो है शेन वॉटसन बना लेते हैं अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर ले। लेकिन इसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, इसका मुझे ना आप लोगों से वाकई ही गिला है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने बेसिकली दो स्टेटमेंट्स दी हैं पिछले एक दिन के अंदर। ये मैं आपको बताऊं, पहली जो उन्होंने बात की है ना, वो उन्होंने कहा है कि जी देखें, जब आप प्लेयर चूज करते हैं ना, यानी कि आप जब एक बड़ा हीरो आप अपनी टीम का चूज करते हैं, तो जब आप मीडियोकर किस्म के प्लेयर को एक बड़ा दर्जा दे देते हैं ना और टैलेंट को आप उठाकर पीछे कर देते हैं, तो उन्होंने कहा फिर रिजल्ट्स इसी तरह के आते हैं जो आजकल आ रहे हैं। और उन्होंने कहा ये जो रिजल्ट्स हैं ना, ये कोई करंट सिनेरियो के अंदर पिछले 6 महीने साल का नहीं है। ये जो सिनेरियो है ये सारा चलता आ रहा है एक लंबे अरसे से ये प्रोसेस जो है वो चलता आ रहा है। इसकी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। 2020 उठाकर देख लें पाकिस्तान का डोमेस्टिक, 2021 उठाकर देख लें, 22 उठाकर देख लें, 23 उठाकर देख लें, 24 उठाकर देख लें। साहिबजादा फरहान नंबर 1 का बल्लेबाज था और जब उसकी सिलेक्शन की बात आती थी तो हमारे सिलेक्टर कहते थे कि इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अगर उसको मौका भी दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर 7वें नंबर के ऊपर साहिबजादा फरहान को मौका दिया, वो एक हसीबुल्लाह थे, उनका तो पता ही नहीं चला बेचारे का। तो अब मुझे आप अंदाजा लगाएं कि एक प्लेयर को आप 5 दफा डोमेस्टिक के अंदर टॉप रन स्कोरर है, इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी जो है वो नंबर 1 के ऊपर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 285 या 284 के करीब उसने रन बनाए और 319 रन जो है विराट कोहली के हैं 2012 के वर्ल्ड कप के अंदर, 2014 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली के 319 रन हैं सबसे ज्यादा। और अगर अभी 5वां मैच श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान खेलता है और अगर साहिबजादा फरहान उसके अंदर अच्छे रन कर जाती हैं तो विराट कोहली को क्रॉस कर जाएंगे। अब बेसिकली मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि भाई जब आप मीडियोकर से प्लेयर को एक इनिंग के ऊपर डॉन ब्रैडमैन बना देंगे, उसको चीता बना देंगे, उसको भाई क्या कहते हैं किंग बना देंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर रिजल्ट इसी तरह के आएंगे। ये उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की। अब जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि जी बाबर आजम की ना T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, तो मैंने सिलेक्टर्स को कहा कि भाई इसको ना लें। तो उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम इसको नहीं लेंगे ना तो हमारी कुत्ते अली हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने फिर रिजाइन दे दिया। चले मैं इसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ साहब को सल्यूट करता हूँ कि बहुत सी जगहों पर मोहम्मद यूसुफ साहब चुप भी रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अब आते हैं जो उन्होंने सेकंड बात की, हसद वाली, जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं। ओए जी ये बाबर से तनकीद करते हैं, बाबर के ऊपर तनकीद इसलिए करते हैं कि बाबर से सड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक बात बताएं, कभी सईद अनवर के बारे में इंजी भाई ने बात नहीं की या सईद भाई ने इंजी के ऊपर बात नहीं की, कभी सईद ने मेरे बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा ये तो बैटिंग साइड है, हमने कभी शाहिद खान अफरीदी के ऊपर बात नहीं की, हफीज आए हमने उसके ऊपर बात नहीं की। इवन कि उन्होंने कहा अगर बॉलिंग साइड पे चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर 3 बॉलर्स जिनका आज तक कोई सानी नहीं है, वकार, वसीम, शुएब, उन्होंने आज तक आसिफ आमिर के बारे में कोई बात नहीं की। इवन कि आपने कभी आमिर को शाहीन के बारे में जो है वो बात करते हुए नहीं देखा होगा, यार ये तो फारग है, ये तो बॉलर ही ऐसा है। ये हाँ, उनके जो फैक्ट्स हैं, जो उनकी इंजरी है, जो उनके घुटने का इशू है, उसके ऊपर डिटेल में बात की। उनकी जो टांग आकर खुल जाती है अब जो पहले नहीं खुलती थी, उसके ऊपर उन्होंने जो एक बायोमैकेनिज्म
जो डिफेक्ट्स है ना उनकी इस वक्त बॉलिंग के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की कि शाहीन जो है वो जी घंटे का बॉलर है। ठीक है, अक्सर वो बाबर आजम के बारे में कहते हैं ना घंटे का किंग, तो इस तरह की बात। अब उन्होंने कहा है कि जब हमने आज तक इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के बारे में हमने बात नहीं की, तो ये जो आजकल के जो प्लेयर हैं जिसके ऊपर हम जरा सी तनकीद करते हैं और लोग कहते हैं कि जी ये जो है ना, ये इनके ऊपर तनकीद इसलिए करते हैं कि ये नहीं चाहते कि हमसे ऊपर कोई जाए, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, दिल को बड़ा करना चाहिए, तो तनकीद जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। और मैं यकीन करें कि सिर्फ एक इंडिया वाला मैच जो था ना, उसने पाकिस्तान टीम की पोल खोल के रख दी, और यही स्नैरियो 2023 एशिया कप के अंदर हुआ था कि पाकिस्तान टीम बड़ी टीमों को उसने हराया, लेकिन एट द एंड जब हमने एशिया कप में इंडिया को फेस किया, आप यकीन करें कि हमारा उस वक्त जो 3 बॉलर्स का, पेसर्स का जो ट्रायो था ना, जिसके अंदर नसीम, शहीन और हारिस रऊफ थे, बिखेर कर रख दिया इंडियन टीम ने। कि उसके बाद हमने 2023 वर्ल्ड कप खेला और ग्रुप स्टेज से हम लोग बाहर हो गए। इस दफा तो हम सुपर 8 के अंदर फिर भी चले गए हैं, और मेरे ख्याल से इसको थैंक्स टू आईसीसी कि हमारी टीम के, हमारे पूल के अंदर और कोई टेस्ट नेशन नहीं थी। अगर मेरे ख्याल से और कोई तगड़ी टेस्ट नेशन होती तो शायद हम सुपर 8 के अंदर भी स्ट्रगल करते आने के लिए। स्नैरियो के ऊपर जा रहे होते, वो जीतेगा तो ऐसी चले जाएंगे, वो जीतेगा तो ऐसी चले जाएंगे, या वो बारिश होगी तो फिर चले जाएंगे। तो ये जो स्नैरियो है, जो हकीकत है, इसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने डिटेल में बात की, और मेरे ख्याल से उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।